तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में, जो कि मैं आज लेकर के आया हूँ रासायनिक बलगति की इस चैप्टर को, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 है। तो आइए आज हम इसको पढ़ने वाले हैं और मैं इसे कुछ अगले लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। और ये चैप्टर है, ये अपने आप में इसका कुछ सीक्वेंस है, मैं आपको जिस सीक्वेंस में पढ़ाऊँगा उस सीक्वेंस में पढ़ते जाइएगा। इसका एक फॉलो है, उस फॉलो के आधार पर बढ़ेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि रासायनिक बलगति आखिर होता क्या है, ठीक है। देखिए, रासायनिक बलगति की रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ते हैं। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग कैसा है, कितना स्पीड से अभिक्रिया हो रही है और उस अभिक्रिया को कौन कौन सी चीज़ प्रभावित कर रहे हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका होता है जैसे केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मतलब आप कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया, और काइनेटिक्स मतलब होता है इसका वेग। तो रासायनिक अभिक्रिया के वेग का अध्ययन करते हैं हम रासायनिक बलगति में। और इसमें जो है सो इसमें जो भी चीज़ें रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रासायनिक बलगति क्या है? यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के वेग तथा वेग को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है। तो ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं एक उदाहरण की मदद से कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। देखिए, जैसे हम यहाँ पर एक लिख रहे हैं अभिक्रिया मैं लिख रहा हूँ। जैसे देखिए, यहाँ पे अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है थोड़ा मैं आगे इसको लिख देता हूँ, रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो अभी ये शुरू नहीं हुआ है अभिक्रिया। अभी मैं मान लेता हूँ मेरे पास 10 अभिकारक थे, अभी शुरू नहीं हुआ है। आप एक मान लेते हो टाइमर लेते हो, टाइमर वॉच लेते हो, और वहाँ से अभी ये अभिक्रिया में t बराबर है 0, अभी समय शुरू नहीं हुई, अभी टाइमर वॉच में भी टाइम शुरू नहीं किए हैं। तो अब चलिए हम इस टाइमर वॉच को शुरू कर देते हैं। तो टाइम बराबर 1 सेकेंड में अभिकारक जो है सो घटकर हो जाएगा 8 और उत्पाद बन जाएगा इसका 2। अभी यहाँ पर 0 था, 10 था, यहाँ पर 0 था। अब 2 सेकेंड में जो है सो 2 सेकेंड होगा तो अभिकारक 2 और घट जाएगा और उत्पाद 2 और बन जाएगा 4। और 3 सेकेंड में अभिकारक 2 और घट जाएगा और उत्पाद 2 और अधिक बन जाएगा। 4 सेकेंड में अभिकारक 2 और घट जाएगा, 2 हो जाएगा और उत्पाद 2 अधिक और बन जाएगा। और टाइम बराबर 5 सेकेंड में अभिकारक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा और उत्पाद पूरा का पूरा बन जाएगा 10। तो ये मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, ठीक है। और इस अभिक्रिया से हम अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए अभिक्रिया, अब हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या होता है। तो वेग बराबर हम लिखते हैं यहाँ पे, वेग बराबर होता है यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में कितना समय लगा है उसको हम वेग बोलते हैं, ठीक है। यानी कि अभिकारक में जो परिवर्तन हुआ है और उस अभिकारक के परिवर्तन होने में जितना समय लगता है हम उसको रासायनिक अभिक्रिया का वेग बोलते हैं, ठीक है। और या तो अब जितना स्पीड से उत्पाद घट रहा है उतना स्पीड से उत्पाद बन रहा है। इसका मतलब आप रासायनिक अभिक्रिया का वेग को उत्पाद के मदद से भी लिख सकते हो, क्योंकि जितना स्पीड से घट रहा है उतना स्पीड से बन रहा है। तो आप पहले तो अभिकारक की मदद से लिख सकते हो कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा उसके परिवर्तन में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं। और उत्पाद की मदद से आप लिखना चाहो तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा उस परिवर्तन में कितना समय लगा, तो आप दोनों से ही वेग निकाल सकते हो। तो चलिए मैं पहले अभिकारक से निकाल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, वेग बराबर अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, हम मान लेते हैं कि कहीं 2 जगह से इस अभिक्रिया को ले लेते। देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ से कि 1 से लेकर के 3 सेकंड आने में, ठीक है, 1 से लेकर के 3 सेकंड आया है। तो अब इसके बीच में देखते हैं समय का गैपिंग कितना है, यानी समय यहाँ पर 1 से लेकर 3 सेकंड में कितना उत्पाद यानी अभिकारक घटा है, कितना परिवर्तन हुआ है। देखिए 1 सेकंड में था इसका 8 और 3 सेकंड में इसके पास भी बचा है मात्र 4। यानी कि देखिए इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये देखिए 2 सेकंड में यहाँ पर 1 से 1 के बाद 2 सेकंड हुआ है यहाँ पर, तो 2 सेकंड में अभिकारक कितना घटा है, 4 घटा है। तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा
तो R2 बटा R1, ठीक है, तो R2 बटा R1 हो जाएगा। तो R2 यहाँ पर इतना है, इसको माने तो R2 इतना है और R1 इतना है, तो लीजिए R2 बटा R1, तो R2 माइनस R1 बटा R2 माइनस R1 बटा हो जाएगा T2 माइनस T1 चलिए अब मैं इसको लिख रहा हूँ फिर R1 माइनस R2 का मान कितना है, R2 माइनस R1, R2 का मान है 4 माइनस R1 का मान है 8 बटा, अब देखिए T2 माइनस T1, तो T2 का मान है 3 माइनस T1 का मान है 1, तो बराबर कीजिएगा तो 4 में से घटाइए 8 को तो हो जाएगा -4 बटा इसको 3 में से घटाइए 1 को हो जाएगा 2, तो अब इसको और काटिएगा तो हो जाएगा -2। तो इसकी जो अभिक्रिया का वेग निकला है, इसका निकला है अभिकारक की मदद से -2 निकला है। अब इसको हम उत्पाद की मदद से निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए उत्पाद, अगर वेग निकालेंगे उत्पाद से तो हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और इस उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है परिवर्तन में लगा समय, ठीक है, परिवर्तन में लगा समय। तो चलिए अब देखिए उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, तो अब देखिए उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यह 3 सेकंड है, यहीं पर इतना है। अब देखिए उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन होगा यहाँ से, देखिए तो P2 माइनस P1 होगा यहाँ पर, तो P2 माइनस P1 ले लेते हैं, P2 माइनस P1 बटा T2 माइनस T1। अब देखते हैं इसको, तो P2 का मान यहाँ पर है 6 और P1 का मान है 2, तो P2 6 माइनस P1 का मान है 2 बटा T2 का मान है 3 माइनस T1 का मान है 1। चलिए अब इसको निकालते हैं, 6 में से गया 2 बचेगा 4 और 3 में से गया 1 बचेगा 2, इसको काट देंगे तो हो जाएगा इसका 2। तो अब देखिए, अब एक बार आप ज़रा सोचिए, तो अगर आप अभिकारक से निकालें उत्पाद से निकालें, वेग तो हमेशा बराबर निकालना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर देखिए ये जो है इसका वेग, अगर उत्पाद से निकाले हैं तो इसका आ रहा है +2 और अभिकारक से निकाल रहे हैं तो इसका आ रहा है -2। अब इसका यहाँ पर फंडा क्या है, आप जरा बात समझिएगा। देखिए अभिकारक का जो है सो -2 निकला है, इसका मतलब ये है कि अभिकारक जो मेरा है ये प्रति सेकंड 2 घट रहा है, प्रति सेकंड 2 घट रहा है। यानी अभिकारक में यहाँ पर क्यों माइनस का साइन है, क्योंकि समय के साथ साथ ये घटता जा रहा है और उत्पाद समय के साथ साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी कि आप कह सकते हो कि अभिकारक प्रति सेकंड 2 घट रहा है इसलिए यहाँ पर माइनस है, और उत्पाद प्रति सेकंड 2 बढ़ रहा है इसलिए यहाँ पर प्लस है। तो हालांकि हम वेग को अगर जब लिखते हैं तो वेग को अगर हम लिखेंगे तो हमें तो दोनों, अगर वेग तो समान आना चाहिए हमें, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, आप जरा सोचो कि अगर हमको इस दोनों को बराबर करना होगा वेग को, तो बताओ इससे यहाँ से माइनस को हटाना होगा हमें, और माइनस को हटाएंगे तो दोनों का वेग तब समान आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा माइनस लगा देते हैं, ये माइनस हो गया यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब ये माइनस से कट जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो अब ये दोनों देखिए बराबर हो चुका है, अब दोनों का वेग बराबर है, तो एक्चुअल में ये निकलता है वेग, और यहाँ से अब इसका वेग निकल चुका है। अर्थात आप ये जान चुके हो अभिकारक की मदद से अगर आप किसी का वेग लिखते हो किसी अभिक्रिया का, तो उसके पीछे आपको माइनस लगाना होगा, और उत्पाद से आप लिखते हो तो उसके पीछे प्लस लगाना होगा। तो ठीक है, इससे आपको वेग निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, आप इतना बड़ा हम क्यों लिखेंगे, वैज्ञानिक सोचे थे इतना बड़ा हम हमेशा अगर अभिक्रिया को लिखेंगे, इतना बड़ा हम क्यों लिखेंगे, हमेशा न्यूमेरिकल बनाने में भी कठिनाई होगी। तो इसके लिए संकेत का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक को रिएक्टेंट लिखते हैं, ये हो जाएगा R। अब देखिए परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर सांद्रता में परिवर्तन को यहाँ पर माना गया डेल्टा, ऐसे देखिए डेल्टा, इसको बोलते डेल्टा। तो अभिकारक की ये हुआ अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा R जो है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, बट्टा परिवर्तन में लगा समय, यह परिवर्तन में लगा समय। और अब जानते हैं अभिकारक में हमेशा अगर अभिकारक से वेग निकालते हैं तो इसमें हमको माइनस देना होता है, तो माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। अब उत्पाद से अगर आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं, उत्पाद से यदि आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेल्टा P, मतलब उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा
परिवर्तन में लगा समय डेल्टा टी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। और आपकी मैं आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, अभी जो हम पढ़ रहे थे ये प्यारा सा औसत वेग था। तो हमारा औसत वेग देखिए खत्म हो चुका है, इसको बोलते हैं औसत वेग। औसत वेग, ये भी है औसत वेग बराबर औसत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एवरेज रेट। एवरेज एवरेज रेट, और इसका संकेत लिखेंगे तो यहाँ पर होता है एवरेज रेट, इसका संकेत ये है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख सकते हैं कि एवरेज रेट बराबर, यदि अभिकारक से आप लिख सकते हैं, अभिकारक से लिखेंगे तो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। यदि आप चूंकि अभिकारक से आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगाना होगा। ठीक है, रिएक्टेंट के लिए। यदि आप इसी के बराबर उत्पाद से आप लिख रहे हैं तो यहाँ पर डेल्टा पी मतलब प्रोडक्ट उत्पाद बटा डेल्टा टी परिवर्तन में लगा समय, अभिकारक की सांद्रता परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और इसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं। और उत्पाद बना है तो अब उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और इसको प्लस साइन के साथ लिखते हैं। तो ये हमारा हुआ औसत वेग का फॉर्मूला, औसत वेग। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। और देखिए अब इसको ग्राफ की मदद से समझने की कोशिश करें। चलिए एक बार पहले औसत वेग की परिभाषा को देख ले। देखिए औसत वेग क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक निश्चित समय में जो है सो अभिकारक की सांद्रता हो या उत्पाद की सांद्रता हो, उसको आप समय से डिवाइड करते हो, उस निश्चित समय से डिवाइड करते हो, तो उसका आपको औसत वेग निकल जाता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। देखिए हम परिभाषा क्यों यहाँ पर लिख देते हैं, हम बोल तो देवे करते हैं यहाँ से अपना मन से, लेकिन परिभाषा इसलिए लिख देते हैं आपको कि आप अच्छे से इसको नोट्स बना पाएँ, आपको आगे चलकर ज़रूरी होगा। और हम यहाँ पर रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर इसलिए यहाँ पर अपलोड करते हैं और कम समय में मैं ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप परीक्षा के टाइम भी अगर देखें तो इसे आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा। रिवाइज होने के लिए आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय से परिवर्तन, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन को समय से भाग देने पर हमको औसत वेग प्राप्त होता है। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब मैं इसको मिटा दूंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको ग्राफ की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ग्राफ की मदद से कैसे बनता है। तो चलिए आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। टेक है स्क्रीनशॉट। तो चलिए दोस्तों, अब हम औसत वेग को ग्राफ की मदद से समझते हैं। चलिए देखिए जो यहाँ पर मैं ग्राफ बनाया हूँ, अभिकारक की सांद्रता है ये, और समय के साथ ये उत्पाद की सांद्रता, और ये समय के साथ। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभिकारक जो भी है, अभिकारक अभी ऊपर पीक पर होगा, क्योंकि अभिकारक जो है सो अभी अधिक है, यहाँ पे अभिकारक है। और समय के साथ अभिकारक क्या हो रहा है, समय देखिए यहाँ पर मान लेते हैं T1, हमको T अभी यहाँ पर 0 है सिर्फ, यानी समय भी यहाँ पर स्टार्ट भी नहीं हुआ है। यदि समय बढ़ता जाएगा और अभिकारक मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, अभिकारक भी यहाँ पे है, तो समय धीरे धीरे बढ़ेगा। तो समय बढ़ने पर क्या होगा, अभिकारक भी क्या होगा, घटेगा। यानी इसका हम अगर ग्राफ बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे अभिकारक है और समय धीरे धीरे बढ़ेगा। तो समय धीरे धीरे यदि बढ़ेगा तो इसका जो ग्राफ होगा ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, क्योंकि समय के साथ समय बढ़ रहा है, यहाँ पे समय बढ़ रहा है, तो अभिकारक यहाँ पर घट रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि इस प्रकार से ग्राफ बना है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मान लेते हो कि इसको आप T1 मानते हो, ठीक है, यदि आप इसको T1 मानते हो, ठीक है, यदि मान लेते हो आप इसको T0 था, अब यहाँ पे इसको अगर मान लेते हो T1 अगर आप इसको मान लेते हो तो यहाँ पे ये जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R1। ठीक है, यहाँ जाके ये R1 हो जाएगा। यदि अभिकारक के साथ अभिकारक में तो R ही होता है, यहाँ पे R ही है इसका। ठीक है, और इसको यदि आप आगे बढ़ा समय इसको अगर T2 मानते हो आप, तो ये हो जाएगा, तो ये R2 हो जाएगा, राइट, ये हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा R2। ठीक है, तो इतना बात आप समझ चुके हैं। और यदि हम अगर इसको लिखना चाहेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे देखिए जैसे और हम यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता की अगर बात की जाए तो ये हो गया, और अब औसत वेग इसका निकालते हैं, एवरेज रेट अगर इसका लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये अभी देखिए यहाँ पर R2 बटा R1 होता है यहाँ पे। तो अभी फिलहाल हम अगर लिखना चाहेंगे, देखिए यहाँ सांद्रता में यहाँ पर कमी हो रहा है, तो ये हो जाएगा ऊपर से लीजिए, तो R1 माइनस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा ये। अब नीचे में यहाँ पे इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 लेंगे।
अभी आप देख पा रहे होंगे क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम यहाँ पे अभिकारक है, ये अभिकारक में, तब ना आप देखिए यहाँ पर हमको आना चाहिए R2 माइनस R1, लेकिन यहाँ पर देखिए R1 ऊपर से ले रहे हैं। अगर आप 20 से बात करें तो इसकी और इसकी निकालते हुए यदि अभिकारक की सांता में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा, ये R1 माइनस इतना है, ठीक है। R1 में से अगर R2 घटा लेंगे तो अभिकारक सांता में परिवर्तन निकल जाएगा। तो यहाँ पर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप R1 माइनस R2 ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये इतना दूर का हुआ बात। अगर हम इसको लिखना चाहेंगे यहाँ से यहाँ तक की वाली, इसको यहाँ पर लिखना चाहेंगे, अगर टी यहाँ से यहाँ तक वाली निकालो T1 में, यानी कि इसका समय में अंतर कितना है, ठीक है, समय में परिवर्तन करना है। देखिए यहाँ पर T2 डेल्टा T क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो T2 माइनस ये हो जाएगा T1, तो पिछला का मान निकल जाएगा, तो T2 माइनस में T1। तो यदि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा R1 माइनस R2, जो कि हमने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे क्यों यहाँ पर ये ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आना चाहिए R2 माइनस R1, लेकिन क्यों यहाँ पर गलती आ रहा है, क्योंकि आप अभी यहाँ पे माइनस नहीं लगाए हो। आप यहाँ पे माइनस लगा दो तो ये जो है सो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा पिछला वाला, तो इस साइड आ जाएगा यहाँ पर R2 और इस साइड माइनस हो जाएगा R1 हो जाएगा, ये बटा हो जाएगा T2 प्लस T2 माइनस T1। तो ऐसा ये हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी उत्पाद के साथ बात करते हैं। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा जाएगा, ये एवरेज रेट को अगर लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा ये अभिकारक की सांता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, ये, और इसके साथ माइनस साइन का यूज अब कर दीजिए, तो ये हो जाएगा इसका, ये राइट, ये हुआ इसका। अब उत्पाद के साथ हम बनाते हैं। तो अब अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि टी जीरो है। अभी यहाँ पर उत्पाद क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे बढ़ता जाएगा और यहाँ पर समय बढ़ता जाएगा। अभी आप देखिए उत्पाद बनना भी शुरू नहीं हुआ, यहाँ पर T0 में उत्पाद बनना शुरू होगा, तो समय के साथ समय बढ़ता जाएगा और उत्पाद क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ये बनेगा इसका ग्राफ, समय बढ़ रहा है उत्पाद भी बढ़ रहा है ऐसे, क्योंकि समय के साथ साथ उत्पाद धीरे धीरे बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो इसका ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका देखिए समय के साथ साथ उत्पाद बढ़ रहा है और समय बढ़ रहा है, तो ये देखिए उत्पाद भी बढ़ रहा है यहाँ पर ऐसे, तो ठीक है। अभी इसके साथ हम ग्राफ बनाते हैं और इसका औसत वेग तक याद करेंगे। देखिए तो यदि यहाँ पर मान लेते हैं समय थोड़ा आगे बढ़ाइए, तो इस समय तो T1 यहाँ पे, इसको मान लेते हैं T1 है, ये T1 है और T1 में देखिए इसका उत्पाद की सांद्रता हो जाएगा P1, राइट, इसकी सांद्रता हो जाएगी P1। अब इसी में हो जाएगा, ये T2 आप लेते हो, यहाँ पर आगे बढ़ा समय T2 हो जाएगा, तो T2 पर इसकी सांद्रता जो है उत्पाद की सांद्रता हो जाएगा P2। तो यदि आप इसकी परिवर्तन याद करना चाहते हो, समय का परिवर्तन, अगर डेल्टा T निकालना चाहते हो तो ये T2 माइनस T1 हो जाएगा, तो बीच अगला वाला मान निकाल जाएगा, तो T2 माइनस T1। आप अगर इसका यहाँ पे मान निकालना चाहते हो तो यहाँ पर देखो जीरो है, तो यहाँ पर हो जाएगा P2, ऊपर में P2 है, तो अगर जो डेल्टा P को यदि आप निकालना चाहोगे परिवर्तन को, तो आप निकल जाएगा P2। अगर पिछला यहाँ इतना मान निकालना चाहते हो तो P2 माइनस में P1 कर दो, तो पिछला वाला मान निकल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा P2 माइनस में P1। तो ये है इसकी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और समय में परिवर्तन आप निकालती हैं। अब अगर इसका आप औसत वेग निकालना चाहते हो, औसत वेग लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे क्या हो जाए, देखिए यहाँ पर P2, देखिए यहाँ पर पहले गए P2 माइनस में P1 लिखिए, क्योंकि इसमें परिवर्तन कितना हुआ है, तो एवरेज रेट उत्पाद के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए P2 माइनस P1 बटा, अब समय में कितना परिवर्तन हुआ है, देखिए T2 माइनस में T1, तो T2 माइनस में T1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमको कोई माइनस साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपने आप स्वयं ही पड़ा हुआ है P2 माइनस P1 और T2 माइनस T1। तो आई होप आप ये समझ पा रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे एक अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे एवरेज रेट, यहाँ पर उत्पाद की मदद से लिखेंगे आप, तो ये हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, और इसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं, और उत्पाद के हिसाब से लिखना चाहेंगे तो अभी उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, इसको प्लस साइन के साथ लिखिए। तो ये औसत वेग का सूत्र हुआ। अब हम आगे बात करते हैं तात्क्षणिक वेग क्या होता है, तात्क्षणिक वेग के बारे में क्या होता है। अब मैं यहाँ पर तात्क्षणिक वेग में लिख देता हूँ, उसके बाद आगे बात करेंगे इसके बारे में। देखिए तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग
इसको तात्काल वेग भी कहते हैं, ठीक है। तात्क्षणिक वेग क्या होता है, चलिए तात्क्षणिक वेग के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका इंग्लिश हो जाएगा आपको इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसको सूचित करते हैं हम इससे, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, इसे इंस्टेंट सूचित करते हैं यहाँ पर RINST से। तो चलिए हम इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये क्या होता है, पहले औसत वेग क्या था और तात्क्षणिक वेग क्या था, इसके बारे में आप दोनों अंतर समझिए। इस दोनों का अंतर क्या, अंतर समझ जाइएगा बस, इसका आपको मतलब आ जाएगा अच्छे से समझने के लिए। ओहो देखो यार, शुरुआत भी नहीं की है, ठीक है। तो इसका अंतर आप ज्ञात कर सकते हो। तो आप देखिए इसका अंतर पहले क्या ज्ञात हम करते हैं। देखिए औसत वेग का मतलब, जैसे आप मान लो, ये मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ। आप किसी रिश्तेदार के घर गए, यहाँ से वो 3 घंटे, हमको वहाँ पर जाने में 3 घंटे का समय लगता है, यदि आप किसी बाइक से जा रहे हो, ठीक है। आपने बाइक से स्टार्ट किया और यहाँ से चला, तो वहाँ पर आप पहुँचे, तो आपके जो रिश्तेदार हैं वो पूछेंगे कि आप वहाँ से किस वेग से आए हैं। तो आप, ऐसा तो नहीं है कि आप एक किसी फिक्स वेग से आए थे, 60 के स्पीड में आए होंगे, ऐसा तो बात नहीं है। कभी आप ब्रेक लिए होंगे, कभी रुके होंगे, कहीं पे रुके होंगे, कहीं कोनो काम होगा तो किए होंगे, या आप कभी 60, कभी 70, कभी 80 या कभी 20 ऐसे करके गए होंगे। और आपसे वहाँ पर जाकर के अगर कोई रिश्तेदार पूछते हैं कितना स्पीड में आए हो, तो आप तो किसी एग्जैक्ट को तो स्पीड बता नहीं सकते हो। तो आप वहाँ पर औसत बताना होगा कि फूफा जी हम 50 या 60 के स्पीड से आए हैं। तो ये हुआ औसत वेग का मतलब यही होता है कि पूरी अभिक्रिया का संपन्न होने के बाद उसका औसत वेग कितना था। और तात्क्षणिक वेग का मतलब ये होता है कि जैसे आप अगर गाड़ी चला रहे हो, आपके पापा जी फ़ोन किए हैं कि अभी बेटा तुम कितने स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, तुरंत उसके अभी मीटर देखो, आप तुरंत उसको बताओगे मैं 60 के स्पीड में हूँ। तो ये उसका एग्जैक्ट वेग हुआ, तात्क्षणिक वेग हुआ, किसी निश्चित समय में एक विशेष वेग हुआ, वो किसी समय के लिए, वो विशेष क्षण के लिए वेग हुआ। जैसे आप फ़ोन किए तुरंत आप देखे हो, तो ये होता है अभिक्रिया के साथ। अभिक्रिया पूरा संपन्न होने के बाद उसका औसत वेग लिखाता है, और अभिक्रिया हो रही है उसका तात्क्षणिक वेग तुरंत हम जांच करेंगे कि इसका तात्क्षणिक वेग कितना है, अभी तुरंत इसका वेग कितना है, तो उसी को बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। आई होप आपको तात्क्षणिक और औसत वेग के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। औसत वेग बोलते हैं कि पूरे ऑल ओवर के साथ औसत निकालने के बाद जो भी वेग निकलता है उसको बोलते हैं औसत वेग। और तात्क्षणिक मतलब तुरंत उसमें भी वेग कितना है, किसी निश्चित समय किसी समय के विशेष क्षण के लिए होता है। तो ठीक है, तात्क्षणिक वेग हम लिख देते हैं समय के विशेष क्षण के लिए होता है, विशेष क्षण के लिए। ये जो वेग होता है समय किसी विशेष क्षण के लिए होता है। और यहाँ पर ये जो अब देखिए, उसमें आप जो औसत वेग निकाल रहे हो उसमें समय आपके पास 2 घंटा 3 घंटा हो सकता है। और तात्क्षणिक वेग में देख रहे हो आप, तुरंत पापा फोन किए, तुरंत उसका समय हमारे पास बहुत ही कम है, तुरंत देखें तुरंत उसको बता देंगे। तो यहाँ पर क्या है कि तात्क्षणिक वेग में लगभग डेल्टा जो टी है, ठीक है, तात्क्षणिक वेग में डेल्टा टी है, ये जो है सो लगभग 0 के बराबर होता है, लगभग यानी कि लगभग रूप से बराबर होता है ये, ठीक है। डेल्टा टी लगभग बराबर होता है। यदि डेल्टा टी बराबर होगा तो तात्क्षणिक में बस हल्का अंतर है। तात्क्षणिक वेग यदि ये डेल्टा टी का मान यदि 0 के बराबर या 0 के समीप है, क्योंकि हमारे पास समय वहाँ बहुत ही कम होता है, तो डेल्टा टी यदि 0 के समीप है तो यहाँ पर डेल्टा का स्थान पर यहाँ पर हम डी का यूज़ करते हैं, डी डेल्टा का स्थान पर हम डी का यूज़ करते हैं यहाँ पे तात्क्षणिक वेग में, क्योंकि यहाँ पे उस समय बहुत ही कम है, सेकेंडों से भी 0 सेकेंड तक वहाँ पर है। तो इसके लिए हम ये अधिक समय के लिए औसत वेग के लिए हम करते हैं डेल्टा का उपयोग, जो कि परिवर्तन होता है ये, ठीक है। तो ये परिवर्तन के लिए डेल्टा का यूज़ करते हैं। और तात्क्षणिक वेग में परिवर्तन में बहुत ही कम समय होता है, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा डी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर मैं डी के लिख रहा हूँ, तात्क्षणिक वेग बराबर सब कुछ वही होता है जैसे औसत वेग में होता था। यहाँ पर औसत वेग में क्या था ये, तो यहाँ पर था डेल्टा आर बटा डेल्टा टी। यदि टाइम 0 के बराबर है तो वहाँ पर 0 के समीप या 0 के बराबर है तो वहाँ पर डी का हम यूज़ करते हैं, औसत वेग में तात्क्षणिक वेग में करते हैं। तो यहाँ पर है डेल्टा, तो बस कुछ नहीं करना है हमको। यदि हमको इंस्टेंटिव वेग निकालना है, तात्क्षणिक वेग निकालना है, तात्क्षणिक वेग यदि निकालोगे तो यहाँ पर हो जाएगा अभिकारक की सांताम परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। लेकिन यहाँ परिवर्तन को आप डेल्टा नहीं लिख के आप यहाँ पर डी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा टी बहुत ही 0 के समीप है, बहुत ही कम है। तो यहाँ पर आप डी का यूज़ करोगे, डी आर बटा डी टी। और यहाँ पर अभिकारक साथ आप लिख रहे हो तो इसके साथ आपको माइनस का साइन लगाना होगा,
डी आर माइनस डी आर बाई डी टी, और इसको उत्पाद के साथ अगर लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा डी पी बट्टा डी टी, बस प्लस साइन के साथ। और यहाँ पर ताक्षणिक अगर टी डेल्टा टी 0 के बराबर है तो हम ये क्या सब आएगा, और ताक्षणिक वेग के लिए यही होता है सूत्र। तो आप ताक्षणिक वेग को आप लिख सकते हो, ताक्षणिक वेग ये हुआ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। बस एक छोटा सा नोट पॉइंट इसको नोट करना है। तो देखिएगा ज़रा, यदि अभिकारक कहीं इस टाइप से हुआ तो आप क्या करेंगे, अभिकारक इस टाइप से यदि हुआ तो आप क्या करोगे, देखिए जैसे मान लेते हैं ए यदि 2a प्लस में b बराबर, यहाँ पर जो अभिक्रिया होकर के जो बन रहा है ये 3c प्लस में 4d हमको बन रहा है, 4d राइट, 4d बन रहा है। इस अभिक्रिया में अगर आपको कहेगा कि आपको यहाँ पर इसका वेग लिखना है, तो वेग तो आप जानते हो, अगर अभिकारक से हम लिखेंगे तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर मैं इसको लिख दे रहा हूँ, और इसके साथ लिखो तो अभी आप कहोगे इस चीज़ को बदल देते हैं, मतलब कि आप इसको जोड़ के लिखो नहीं, आप किसी एक के घटने या बढ़ने के दर से उसका वेग को निकाल सकते हो आप, राइट। तो हाँ, ये कितना घट रहा बढ़ रहा है, तो अभिकारक इसको देख कर आप वेग निकाल सकते हो, इसको देख कर आप वेग निकाल सकते हो, इसको देख कर आप वेग निकाल सकते हो, इसको देख वेग निकाल सकते हो। तो अभिकारक 2 है, इसको दोनों के हिसाब से वेग निकाल सकते हो, उत्पाद 2 है तो इसको दोनों के हिसाब से वेग निकाल सकते हो। तो मैं दोनों के हिसाब से आपको वेग निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए हाँ, और एक बात और ध्यान रखना है कि इसको जो है सो इसको ये जो है ये और नहीं कुछ नहीं, पीछा में 1 है, और ये जो है 3 और ये जो है 4, तो इसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय। रस समीकरण इसको मितीय गुणांक बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो रस समीकरण मितीय गुणांक इसको बोला जाता है, ठीक है। तो रस समीकरण मितीय गुणांक। और एक बात हमेशा ध्यान रखना होता है, किसी भी क्रिया में रस समीकरण मितीय गुणांक 2 है, एक है तो नहीं देंगे भाग चलेगा, लेकिन 2 या 3 या 4 है तो उसको वेग लिखते समय रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग दिया जाता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर अगर मान लेते ए से हम अगर लिखना चाहेंगे तो ए को आप लिख सकते हो ऐसे, चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, अब यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे देखिए। यदि ए के साथ आप लिखना चाहते हो तो ए लिखिए, तो वेग बराबर एवरेज रेट अगर आप लिखना चाहते हो तो औसत वेग बराबर, तो ये हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, ये इसका वेग हुआ। अगर यहाँ पर अभिकारक है तो माइनस साइन आएगा, और हमने अभी आपको बोला है कि इसका रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग दिया जाता है। बस कुछ नहीं, रस समीकरण मितीय गुणांक का इसमें भाग दीजिए, बस सब कुछ खत्म है, और माइनस साइन लगाना नहीं पड़ता है। तो मतलब यहाँ पर रस समीकरण मितीय गुणांक कितना है, 2 है, इसका मतलब हमको यहाँ पर 2 का भाग लगाना होगा, तो 1/2 और इसको माइनस साइन के साथ लिखते हैं, बस खत्म है इसका वेग। अगर आप फिर इसके हिसाब से अगर लिखना चाहते हो तो बी के हिसाब से लिख सकते हो। देखो तो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, इसमें रस समीकरण मितीय गुणांक 1 है, नहीं कुछ होता 1 है, तो यहाँ पे 1/1 कर देंगे। और अभिकारक से आप लिख रहे हो तो यहाँ पे माइनस साइन लगा दो। फिर आप उत्पाद से अगर लिखना चाहोगे इसी में बराबर में तो बराबर लिख सकते हो आप, सी को लिखो आप, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ये देखिए चूंकि ये उत्पाद है, उत्पाद में प्लस का साइन लगाते हैं, माइनस नहीं लगाते हैं। तो इसका देखिए अब रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, 3 है, तो यहाँ पर आप इसको 3 से भाग लगा दीजिए और प्लस साइन के साथ, बस खत्म है आपका ये। उसके बाद यदि आप लिखना चाहते हो इस डी के साथ अलग अलग, देखिए अभी किया वेग आप अलग अलग लिखिए, क्योंकि देखिए आप जैसे इससे इसके हिसाब से लिख सकते हैं, किसी एक के हिसाब से लिख सकते हो अभिक्रिया का वेग, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो अगर आप लिखते हैं डी के साथ में, डी के हिसाब से, तो डेल्टा डी उत्पाद है जो कि, और डेल्टा टी, यदि ये उत्पाद है, उत्पाद में प्लस साइन का लगता है, और यहाँ पर रस समीकरण मितीय बिंदु का रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगता है। तो देखिए रस समीकरण मितीय गुणांक क्या है, तो 1/4 यहाँ पर होगा, 1/4 इससे भाग लगाना होगा हमें, भाग लगा दिए और प्लस साइन के साथ। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो मैं एक अभिक्रिया को लेकर के आप समझा रहा हूँ। तो आप देखिए ताक्षणिक वेग भी इसका हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ताक्षणिक वेग में आप लिखोगे ताक्षणिक वेग आप लिख सकते हो, ताक्षणिक वेग आप लिखोगे तो बस यहाँ पर बस कुछ नहीं, डेल्टा का स्थान पर खाली डी लिख दो बस। अब अभिकारक के साथ आप लिखना चाहते हो तो लिखो यहाँ पर अभिकारक की सांता परिवर्तन ताक्षणिक वेग के लिए, और डी ए बाई डी टी, और यहाँ पर वही बात सेम टू सेम करना है। अब रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देना है और पीछे माइनस का साइन लगाना है, बस सबको आप ऐसे ही लिख सकते हो। और मैं इसको अगर लिखूँ अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये भी चूंकि अभिकारक है तो डी
तो यहाँ पर लिख सकते हो अब dB/dt, चूँकि अभिकारक है तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगाएंगे तो 1/1 कर देंगे यहाँ पर। और इसको आप लिखना चाहते हो तो अगर तात्क्षणिक वेग है तो ये चूँकि ये उत्पाद है, उत्पाद ठीक है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट है तो यहाँ पर माइनस साइन नहीं आएगा, तो dC/dt, और यहाँ पर उत्पाद है तो प्लस साइन लगाओ यहाँ पर, और इसके बाद रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग दो 1/3। अब ठीक उसी प्रकार से इसको भी लिख देंगे, तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये हो गया। अब मैं एक अभिकारक के साथ आपको समझा रहा हूँ, इसको देखिएगा, अभिकारक के साथ एक समीकरण के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, जैसे आपके पास कोई समीकरण दिया गया है ऐसे, N2 प्लस में H2 बराबर होता है NH3 होता है। अगर इसको संतुलित करके आपको दिया जाएगा 2, यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 2। तो अगर आपको इसको अगर लिखना होगा वेग, अभिक्रिया का वेग, तो आप ऐसे लिख सकते हो, अभिक्रिया का वेग एवरेज रेट, लिखो इसको आप ऐसे। देखिए अभिकारक के हिसाब से हम अगर लिखेंगे, अभिकारक के हिसाब से, तो अभिकारक के हिसाब से लिखिएगा तो हो जाएगा डेल्टा आर होता है, तो अभिकारक एक एक करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हो जाएगा ये डेल्टा N2/ΔT, राइट। और उसके बाद आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर रस समीकरण मितीय गुणांक का, चूंकि हमको भाग लगाना होगा तो रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देंगे, चूंकि अभिकारक है यहाँ पर माइनस लगाना होगा, बस सिंपल है। और यदि इसके आधार पर आप लिखना चाहोगे, देखिए आप बराबर लिखने का मेरा अर्थ क्या है कि बार बार मैं एवरेज करके लिखूँ, एक के बार सब बराबर ही है, बेग किसी से निकालिए सब बराबर आता है, तो मैं सबको बराबर में ही लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर आप हाइड्रोजन की सहायता से निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या अभिकारक है, अभिकारक में माइनस का साइन लगेगा, तो यहाँ पर डेल्टा H2/ΔT, और यहाँ पर रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग लगता है तो 1/3, और अभिकारक है, चूंकि अभिकारक है तो यहाँ पर लगाना होगा माइनस साइन हमें। अब उत्पाद की सहायता से आप लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा, आप ऐसा कभी मत गलती करना कि दोनों साथ में लेकर लिख दें, नहीं, अलग अलग निकलता है, अभिकारक ज़्यादा अलग अलग है तो अभिकारक। उत्पादिक में देखिए आप उत्पाद सहायता देखते हैं, उत्पाद इसका बना NH3, तो डेल्टा NH3 में परिवर्तन हुआ, मतलब अमोनिया की सांद्रता में परिवर्तन हुआ और इसके परिवर्तन में लगा समय, और डेल्टा NH3/ΔT, और इसका रस समीकरण मितीय गुणांक का भाग देना होगा 1/2, और ये उत्पाद है, चूँकि आप जानते हैं उत्पाद में प्लस का साइन लगता है, यानी माइनस नहीं लगता है इसमें। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप ये समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं, यदि कुछ त्रुटियां हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इसको भरपूर कोशिश करूँगा इसको समझाने का फिर से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।